जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐलाने झारखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 लाखे नूतन नगर में। यहाँ पे वार्ड पार्षद प्रत्याशी प्रेमलता दी हमारे साथ मौजूद हैं। और वार्ड नंबर 10 की अगर हम बात करें तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर 8 है। अब देखना ये होगा कि 8 में कौन सा वार्ड पार्षद प्रत्याशी जीत करके आती है और क्या कुछ अपने वार्ड के लिए करते हैं। और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद है हमारे पास प्रेमलता जी। अब जानते हैं इससे क्या कुछ करना चाहते हैं अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड की जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? ठीक, मेरा नाम प्रेमलता देवी है। मैं 10 नंबर वार्ड से का प्रत्याशी हूँ। अगर जीत करके आते हैं तो क्या आप पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? पहला तो है कि पहले यहाँ सड़क, नाली, लाइट और जो मूलधन जो सरकार से मिलेगा वो मैं पब्लिक तक, जनता तक पहुँचाऊंगी। जिस तरह आज मैं वोट मांगने के लिए घर घर जा रही हूँ, वही तरह हम जनता को सुविधा सारा। अगर नाली की बात करें तो आप मजार और मंदिर के सामने जो नाली का रोड का जो समस्या है, काफी ना विधायक कुछ कर पाए ना सांसद कुछ कर पाए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे ठीक कीजिएगा इसको? इसके लिए तो हम यहाँ से नहीं होगा तो हम ऊपर मेयर तक भी जाऊंगी, उसके ऊपर भी जाना पड़ेगा तो हम जाके लड़के हम वोट के लिए। अपने वार्ड के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो मेरा साथ दे जी। तो मैं अगर 7 सालों में देखा जाए, 7-8 सालों में, तो नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में कितना काम हुआ है? मेरे समझ से तो हम आज तक यहाँ के जो पहला जो मैं उनका चेहरा तक भी नहीं देखे हैं जी। तो हम कैसे बतावें कि क्या किए हैं ना किए हैं, तो वही समझ है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है प्रेमलता जी के निवेदक जी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर के। सर, चलिए, सबसे पहले जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। और उन सभी को मैं अपील ये करना चाहता हूँ, जैसे वार्ड संख्या 10 की बात अगर हो रही है तो आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि पिछले, क्योंकि 2 साल जो है चुनाव डिले हो चुका है, 5 साल पहले का कार्यकाल उनका, तो यानी कुल मिला करके 7 वर्षों में आज तक यहाँ की जनता को ठगने के अलावा और कोई काम नहीं किया गया। जिस जगह हम भुगतभोगी हैं, यहाँ के हर एक पब्लिक जो है वार्ड संख्या 10 के सब भुगतभोगी है। जहाँ तक नाली की बात है, बिजली की बात है, सड़क की बात है, ये एक जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कहा जाता है जैसे मूलभूत सुविधा की, इसका हक है हर इंसान का। अगर किसी आप सीरियसली अगर बोला जाए कि ये ऐसा वार्ड है जिसके बीच से 11,000 का तार पार किया गया है और तकरीबन 20 से 25 घर इससे प्रभावित होते हैं, जिसमें एक मेरा भी घर आता है। पिछले बार एक जान माल की क्षति भी हो चुकी है, इससे एक हादसा हो चुका है, एक परिवार पूरा मरते मरते बचा है। 10 बार कंप्लेन दिया गया, वार्ड कमिश्नर से लेके विधायक से लेके हर बिजली विभाग तक, हर जगह पर जाने के बावजूद इस पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। बताइए। और इस तरीके के हादसे होने के बाद इन लोगों से अगर उम्मीद लगाना कि दोबारा आने वाले 5 साल फिर, तो वही है अपने हाथ से अपना गला काट के उनके हाथ में देने के बराबर है। वार्ड नंबर 10 के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या तो कैसा कैंडिडेट चाहते हैं वो लोग? क्या सबसे पहले मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ खुल करके, ये जो है आप ये मेरा घोषणा पत्र देख सकते हैं जी। इस घोषणा पत्र में जो है मैंने जो भी बातें लिखी है, ये एक्चुअली एक वार्ड पार्षद का कार्य होता है। बिल्कुल। कि सड़क बनाना हो गया, मूलभूत सुविधाएं हो गई, जितने भी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो हर एक लाभुक तक पहुंचे, तो ये तो एक वार्ड कमिश्नर का काम है। ये कोई घोषणा पत्र करने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन ये काम पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ है, इसी वजह से मुझे ये अपने घोषणा पत्र में छापने की जरूरत पड़ी है। और ये कार्य होगा क्योंकि सुरक्षा की निगरानी से अगर जब मैं देखता हूँ, हजारीबाग में अभी सबसे बड़ा नशाखोरी का अड्डा बन चुका है। अगर मैं इस बात को दरकिनार कर दूं तो हजारीबाग में सबसे ज्यादा चोरी चकारी और छिनतई की घटना पिछले 1.5-2 साल में जो बढ़ी है, जो इसका ग्राफ रेशियो है काफी ऊपर चला गया है। और उसके बावजूद सरकार बहुत जगह पे अपने आप की लचर व्यवस्था को छुपाते हुए जिस तरीके का कार्य करती है, तो इन सब चीजों पे निगरानी रखने के लिए सबसे पहले पूरे वार्ड को एक सीसीटीवी सर्वेलेंस की जरूरत है। और वो जितने भी एंट्री एग्जिट है हमारे क्षेत्र के, उस पे सीसीटीवी जरूर लगेगा। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी अंधेरा है। जब आप जाइएगा, शायद मुफस्सिल थाना पार कीजिए तो नीचे का पूरा लाइट, ये जो रोड है वो पूरा एकदम अंधकार में रहता है।
तो जितने स्ट्रीट पोल है हर पर स्ट्रीट लाइट की हमारी सुविधा होगी। ये हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें मैंने जारी किया है। अच्छा, एक बात कहना चाहेंगे जी 27 फरवरी को रमजान भी है, मुसलमानों का पवित्र जी जी त्योहार जी है, जी ठीक है। बिल्कुल। अब त्योहार में रोजा रख करके, उपवास रख के वोटर जो वोट डालने जाएंगे उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल उन सबसे ये है कि लोकतंत्र का महापर्व है, साल 5 सालों में एक बार आता है बिल्कुल। और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जब मतदान करें तो न किसी के अभाव में करें न किसी के प्रभाव में करें। बिल्कुल ये आपका व्यक्तिगत आधार है, जो आपका मत कहता है कि जो आपके लिए एक सही प्रत्याशी हो उन्हें आप चुनकर लाएं। मैं अपने बारे में इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं क्योंकि ये जो एक चुनाव है जो 5 सालों में एक बार आया, 7 सालों में एक बार आया है, ये चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन जो मेरा कार्य करने का क्षमता है वो सालों भर रहता है और सालों भर आपको सड़क पर लड़ते हुए किसी न किसी मुद्दे पर, अगर किसी जगह विवाद है तो किसी जगह उसे एक समाधान पे पहुंचाने का जो हमारा प्रयास रहता है वो सालों भर रहता है। यानी आप समझिए तो सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल, समाज से जुड़े व्यक्ति हैं। अब देखना ये होगा 27 फरवरी को रिजल्ट है। इस वार्ड में, वार्ड नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 8 टोटल कैंडिडेट हैं। अब ये देखते हैं कि किसके सर के ऊपर ताज होगा। बने रहे ऐलान झारखंड के साथ।